आपके लिए रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए और यूपीएसआई बिहार पुलिस आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये रीजनिंग के क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 4 है दोस्तों, जो कि एकदम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने के लिए आपको बताने वाले हैं। ये जितने भी प्रश्न होने वाले हैं दोस्तों, ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये सभी प्रश्न दोस्तों बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए पहला प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है इसको पहले हम दोस्तों पढ़ेंगे। कह रहा है कि एक कोड भाषा में BLEND को ENHPG लिखा जाता है, उसी भाषा में WINNER विनर को कैसे लिखा जाएगा। ठीक, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे लिखना है, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझेंगे कि यहाँ पे B के स्थान पर E, L के स्थान पर N, E के स्थान पर H और N के स्थान पर P और D के स्थान पर G किस मेथड से लिखा है और किस मेथड से रख रहा है। तो उसी प्रकार दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले समझिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी है तो बी में क्या किया हुआ है दोस्तों कि यहाँ पे ई आ गया है। तो ई कैसे आया है, तो देखिए बी में क्या किया है, प्लस अगर 3 हम यहाँ पे ऐड कर दें, क्या कर दें +3। देखिए बी के बाद आता है CDE, BCDE मतलब 3 इसमें जोड़े हैं तो हमको यहाँ पे ई आ गया। उसी प्रकार एल में क्या जोड़े कि हमको दोस्तों यहाँ पे एन प्राप्त हो जाए, क्या प्राप्त हो जाए एन। तो देखिए यल में अगर 2 जोड़ दें, एल के बाद आता है एम और एम के बाद आता है एन, मतलब कि +2 इसमें जोड़ा हुआ है तो हमको एन प्राप्त हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे जो ई है, ई में हम क्या करें कि हमको एच प्राप्त हो जाए, क्या प्राप्त हो जाए एच। तो देखिए ई में अगर हम +3 जोड़ दें, क्या कर दें प्लस हम 3 जोड़ दें, तो ई के बाद आता है एफ, एफ के बाद आता है जी और जी के बाद आता है एच, जो कि हमको यहाँ पे एच मिल गया ये वाला। उसी प्रकार यहाँ पे एन के स्थान पर फिर देखेंगे कि हमको यहाँ पे पी कैसे प्राप्त होगा, पी कैसे प्राप्त होगा। तो एन में दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे, एन के बाद आता है दोस्तों ओ के बाद आता है पी, तो हम यहाँ पे क्या किए हैं +2 किए हैं। उसी प्रकार यहाँ पे डी के स्थान पर को जी लिखना है, तो यहाँ पे जी कैसे आएगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम +3 कर देंगे, क्या करेंगे +3। देखिए डी के बाद आता है ई के बाद आता है एफ और एफ के बाद आता है जी। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों हम क्या किए हैं, पहले +3 किए हैं, फिर +2 किए हैं, फिर +3 किए हैं, +2 और +3 किए हैं। मतलब कि इसमें क्या किया है, पहले +3 जोड़ा है तो हमको यहाँ पे ई प्राप्त हो गया है, फिर +2 जोड़ा है तो यहाँ पे एन प्राप्त हो गया जो कि यहाँ पे लिखे हैं, फिर यहाँ पे +3 किया हुआ है तो हमको एच प्राप्त हो गया जो कि यहाँ पे एच लिखे हैं। उसी प्रकार यहाँ पे जो यन है इसमें क्या किया है, +2 किया हुआ है तो हमको पी प्राप्त हो गया जो कि ये वाला पी है। उसी प्रकार इस डी में क्या किया है, +3 किया है तो हमको जी प्राप्त हो गया जो कि इसके लास्ट वाला जी है। देखिए यहाँ पे ENHPG है, यहाँ पे भी देखिए ENHPG है जो कि यहाँ पे हमको प्राप्त हो गया। मतलब पहले +3 किए हैं, फिर +2 किए हैं, फिर +3 फिर +2 किए हैं तो हमको दोस्तों यहाँ पे इसका कोडिंग ये वाला हमको मिल गया। सेम उसी मेथड पे हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे विनर को WINNER को हम क्या करेंगे, पहले +3 +2 करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम +3 कर देते हैं, +3 करेंगे तो W में क्या जोड़ें कि हमको +3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, W के बाद आता है XYZ, W में जब 3 जोड़ेंगे तो हमको यहाँ पे Z प्राप्त होगा। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे I में अब हम क्या करेंगे यहाँ पे +2 करेंगे, क्या करेंगे +2 करेंगे I में, तो I के बाद आता है J और J के बाद आता है K, +2 करने पे हमको K प्राप्त हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे जो तीसरा है दोस्तों, इसमें प्लस हम क्या करेंगे 3 करेंगे, तो N में जब हम +3 करेंगे तो N के बाद आता है O के बाद आता है P और P के बाद आता है Q, मतलब +3 करने के बाद N में हमको यहाँ पे Q प्राप्त हो गया। फिर दोस्तों यहाँ पे N है और हम अगला संख्या हमको +2 करना है, तो N में जब हम दोस्तों +2 करेंगे तो N के बाद आता है O और O के बाद आता है P, तो हमको यहाँ पे P प्राप्त हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे जो दोस्तों E है, E में हम क्या करेंगे +3 करेंगे, +3 जब E में करेंगे तो E के बाद आता है F, F के बाद आता है G और G के बाद आता है H, तो हमको यहाँ पे अगला जो अंक प्राप्त होगा यहाँ पे H प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे जो लास्ट है दोस्तों, इसमें हमको क्या करना है +2 करना है। क्यों, तो पहले +3 +2 +3 +2 +3 और +2, तो या R में जब 2 जोड़ेंगे तो R के बाद आता है S और S के बाद आता है T, तो हमको अगला संख्या यहाँ पे T प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए हमको क्या मिला है, Z के QPHT, जो कि ये वाला जो वर्ड है देखेंगे कहाँ पे मिला है। देखिए अगर ऑप्शन ए में देखेंगे तो यहाँ पे Z यहाँ पे Q और Q, यहाँ पे P, यहाँ पे P, यहाँ पे H और H, यहाँ पे लास्ट में T और यहाँ पे T। तो हमको ये जो ऑप्शन ए है ये सारी अंक जो दोस्तों हमको मिल जा रहा है। इसीलिए हमारा जो विनर का जो दोस्तों कोड भाषा होगा वो क्या होगा, Z के QPHT, जो कि ऑप्शन ए में दिया, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा।
आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन में समझिए कि पहले में प्लस प्लस 3 किया है, फिर दूसरे में प्लस 2 किया है, फिर प्लस 3, फिर प्लस 2, फिर प्लस 3 किया हुआ है। उसी मेथड पे दोस्तों इसका अंक हमको ये मिल गया है। उसी प्रकार यहाँ पे विनर का हम क्या किए हैं, प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 किए हैं, तो हमको ये वाला ऑप्शन ए में जो अंक दिया ZKQ PHT मिल गया है, जो कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आशा करते दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी निहित है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये प्रश्न आकृति दी गई है और इस प्रश्न आकृति में यहाँ पे 4 ठो ऑप्शन दिया जो कि उत्तर आकृति है, जो इसी में दोस्तों ये वाला जो ये जो आकृति है ये छिपी हुई है। तो हम अगर इस क्वेश्चन को देखें दोस्तों, क्वेश्चन आकृति की ये कैसे बनाए, ऐसे बनाकर ऐसे ऐसे करके ऐसे बनाया हुआ है। तो अगर हम ऑप्शन ए में देखें तो देखिए यहाँ पे हमको ये मिलने की संभावना है ऑप्शन ए वाले में। यहाँ से ये इधर गया है और इधर से इधर जाकर ये वाला मिल जा रहा है हमको आकृति। ठीक, तो जो कि हमारा सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। वही अगर हम दूसरे वाले में देखें तो दूसरे वाले में कोई भी ऐसी आकृति नहीं है दोस्तों जो कि ये वाला अंक आकृति हमको मिले। तो देखिए यहाँ सर यहाँ चला गया है तो ये वाला नहीं होगा। इसमें भी अगर यहाँ पे ये देखें तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ चला जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये भी नहीं मिल रहा है और ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर जो मिल रहा है दोस्तों वो पहले वाले आकृति में मिल रहा है, जो कि हमारा उत्तर आकृति होगा, जो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आशा करते हैं अभी समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और ये डाइस की क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इस बार के क्वेश्चन दोस्तों प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि नीचे एक पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई है। अंक जो 4 है, 4 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ठीक, तो देखिए इसको कैसे ज्ञात करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन का है कि एक पासा है, मतलब एक पासा जैसे लूडो होता है, एक लूडो होता है, उस पर कई ठो अंक लिखे होते हैं, उसके अलग अलग फलक होते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे कह रहा है कि एक पासे है लेकिन उसको 4 स्थितियों में दर्शाया गया, उसको 4 तरीके से रखा गया। ठीक, तो उसमें कह रहा है जो अंक 4 है उसके 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे अंक 4 कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे अंक 4 मिल रहा है। ठीक, तो इसी के विपरीत फलक इधर पूछ रहा है कि इधर कौन सा अंक होगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, देखें कि हमको कौन सा अंक पूछा है। अंक 4 पूछा है तो हम ढूंढेंगे पहले कि किस स्थिति में हमको अंक 4 मिला है। यहाँ पे देखिए हमको 4 मिल जा रहा है। अब देखेंगे अंक 4 के साथ कौन के दो फलक है, उसमें कौन कौन से अंक है। तो पहले वाले में 5 है और यहाँ पे 2 है। तो अगर सबसे आसान तरीका यह है कि जो अंक पूछा है 4, देखेंगे उसके साथ 5 और 2 है, तो किसी और पासे में 5 और 2 है कि नहीं। तो अगर दोस्तों देखिए यहाँ पे 5 तो है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, 3 दे दिया, इसीलिए ये इसमें नहीं वो मेथड लगेगा। अगर मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे 3 न देकर अगर 2 दे दे, 3 न देकर 2 दे दे, तो यहाँ पे 5 और 2 यहाँ पे मिल जा रहा है, 5 और 2 यहाँ पे भी मिल जा रहा है। ये दोनों जो दोस्तों पासे हैं वो क्या होते हैं, कॉमन हो जाते हैं। और इन दोनों पासे में एक, यहाँ पे इसमें 4 बचता और इसमें 1 बचता, तो यहाँ पे 4 के सामने वाला 1 हो जाता। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 3 दिया हुआ, 2 नहीं दिया था, ये मेथड नहीं लगेगा। ठीक, अगर हम बता दे रहे अगर यहाँ पे 2 होता तो ये मेथड अप्लाई हो जाता। लेकिन इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, हम देखेंगे यहाँ पे 4 पूछा है। अब देखेंगे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, इसमें से कोई एक ले लेते हैं। यहाँ पे 5 है तो 5 भी यहाँ पे मिल जा रहा है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 मिल जा रहा है। हम पहले दोनों को एक एक बार करके बता दे रहे हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। मान लीजिए आप यहाँ पे 5 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो यहाँ पे 5 ले लेते हैं। अब इन दोनों को क्लॉकवाइज चलेंगे, 5 को क्लॉकवाइज चलेंगे। देखिए इस 5 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे, 5 के बाद क्या आएगा 3 और 3 के बाद आएगा 1, तो 5 के बाद आएगा पहले 3, उसके बाद आता है 1, ये क्लॉकवाइज चलने पर। उसी प्रकार यहाँ पे 5 है, 5 के बाद चलेंगे तो क्या आएगा 4 और 4 के बाद आएगा 2, तो इसमें 5 के बाद चलेंगे तो क्या आएगा 4 और 4 के बाद क्या आएगा 2, जो कि दोस्तों यहाँ पे 2 है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे यहाँ 1 जो है दोस्तों इसके सामने कौन सा फलक हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे 3 है तो 3 के सामने कौन सी फलक हो जाएगी, 4 वाली फलक। तो हमको यहाँ पे पूछा है अंक जो यहाँ पे 4 है उसके विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो 4 है, 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, 3 होगा, जो कि दोस्तों हमारा यही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में 3 दिया है, जो कि ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला, अगर दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 2 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो 2 को दोस्तों इसके क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 के बाद 6 और 6 के बाद 3 आएगा, तो 2 के बाद 6
सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 2 के बाद 6 और 6 के बाद 3 आएगा। देखिए 6 और 3। उसी प्रकार यहाँ पे 2 है। अब इसके क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, उसके बाद 4 आएगा। क्या आएगा, 5 आएगा, उसके बाद आएगा 4। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे जो 3 है इसके विपरीत फलक पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और 4 के विपरीत फलक पर आ रहा है 3। इस मेथड से भी करेंगे तो हमारा ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे 6 है, इसके विपरीत फलक पर क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 5 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हम पूछें कि यहाँ पे 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, तो देखिए पासे में 6 अंक होते, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो देखिए इसमें क्या है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है और 6 है। इसमें एक पासा नहीं मिला, वो कौन सा है, 1। जो अंक इसमें नहीं दिखेगा वही जो दोस्तों होगा वो इस वाले जो कॉमन अंक होगा उसके विपरीत वाला फलक पर अंक हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको कैसे पढ़ेंगे, देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है कि P Q से लंबा है परंतु R से छोटा है। यश जो है वो R से छोटा है पर P से लंबा है, और T जो है वो R से छोटा है। सबसे लंबा कौन है। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे पहले से एक लाइन पढ़ेंगे। देखिए कह रहा है P Q से लंबा है। यहाँ पे जो P है वो क्या है, Q से लंबा है। तो Q से जब लंबा है तो वो Q से ऊपर रहेगा, मतलब Q से बड़ा है। तो यहाँ पे ये हो गया। ठीक, P जो है वो Q से लंबा है तो P जो है वो ऊपर होगा और Q नीचे होगा। क्यों, क्योंकि Q जो है वो छोटा है और यहाँ पे P जो है वो लंबा है। परंतु जो R से छोटा है, परंतु जो ये P है, ये जो P है वो R से छोटा है, तो R उससे भी बड़ा है क्योंकि जो R से छोटा क्या है, P है। अब आगे कह रहा है यश जो है वो R से छोटा है। क्या है, यश जो है R से छोटा है। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे R बना देते हैं, और यहाँ पे जो यश है ये क्या है, R से छोटा है तो R से नीचे रहेगा, पर P से लंबा है। मतलब यहाँ पे जो ये P है इससे लंबा है कौन, तो यश। तो यहाँ पे यश क्या हो गया, P से ऊपर चला गया और R से नीचे आ गया, मतलब R से छोटा है और P से बड़ा है, तो ये बीच में हो जाएगा। और जो T है वो R से छोटा है, जो T है वो R से छोटा है। तो यहाँ पे जो R फिर यहाँ बनेगा और यहाँ पे जो फिर एक जो होगा यहाँ पे T हो जाएगा। ये कह रहा है कि जो T है R से छोटा है। तो यहाँ पे देखिए R से छोटा क्या हो गया, T हो गया। अब कह रहा है कि सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा कौन है। तो देखिए सबसे ऊंचा कौन है, तो सबसे ऊंचा R है, इसीलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा वो R हो जाएगा। कि इसमें सबसे लंबा जो है वो कौन सा है, वो R है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में R दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे तो उसे आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक कूट भाषा में हंगर HUNGER को REGNUH लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में DINNER डिनर को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक, समझिएगा इस क्वेश्चन को किया क्या है। मतलब कि यहाँ पे कह रहा है कि जो हंगर है उसका जो कूट भाषा क्या लिखा है, REGNUH लिख दिया हुआ है। तो उसी प्रकार जो डिनर का जो कूट भाषा होगा वो क्या होगा, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे समझिए। इस क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जो हंगर है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हंगर किया किया है, इसका ये उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए आर का उल्टा क्या होता है दोस्त, आर का हो जाएगा, यहाँ पे आर पहले लिख दिया हुआ है, फिर यहाँ पे ई लिखा हुआ है तो यहाँ पे ई लिख दिया हुआ है, फिर यहाँ पे जी लिखा है, मतलब पीछे से आगे कर दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा जी। फिर यहाँ पे एन है तो यहाँ पे कर दिया एन, फिर यू लिखा है तो यहाँ पे यू हो गया, फिर एच है यहाँ पे तो यहाँ पे एच देखिए लिख दिया। तो यहाँ पे REGNUH, REGNUH, देखिए REGNUH लिख दिया, मतलब रिवर्स कर दिया। ठीक, उसी प्रकार हमको क्या करना है, यहाँ पे जो डिनर है इसको हमको क्या करना है, रिवर्स कर देना है। तो पहले क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे आर, उसके बाद यहाँ पे ई हो जाएगा तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम ई। उसी प्रकार यहाँ पे एन होगा तो सबसे पहले यहाँ पे यन, फिर यन है तो फिर यहाँ पे एन हो जाएगा, और फिर आई है यहाँ पे तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे आई बना देते हैं, और यहाँ पे डी है लास्ट में तो हम यहाँ पे डी बना देते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, RENNID। देखिए RENNID तो किस ऑप्शन में होगा दोस्तों, देखेंगे तो RENNID देखिए ऑप्शन नंबर डी को देखिए, यहाँ पे क्या मिल रहा है, RENNID। यहाँ आप देखिए RENNID जो कि दोस्तों हमारा ऑप्शन डी है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बहुत ही
ज़्यादा नहीं को दोस्तों रिवर्स कर दिया, आर को आगे लिख दिया है, उसके बाद ई को, उसके बाद जी, उसके बाद एन, उसके बाद यू, उसके बाद एच। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे डिनर को हम क्या करेंगे, पलट देंगे। यहाँ पे आर को आगे कर देंगे, उसके बाद ई, उसके बाद एन, उसके बाद एन, उसके बाद आई, उसके बाद डी। तो हमारा ऑप्शन डी जो होगा वो मिल जाएगा, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करिए। तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करना है समझिए। पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे जो एक है, इसके बाद यहाँ पे 3 किस मेथड से लाया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे 9 आया है, फिर यहाँ पे 27, फिर 81, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा। ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया है। यहाँ पे जो दोस्तों यहाँ पे एक है, इसको क्या किया है, 3 से गुणा कर दिया। एक को जब 3 से गुणा करेंगे तो एक तिहाई कितना होता है, 3 होता है। और ये जो 3 है दोस्तों, इस 3 को हमको यहाँ पे लिख दिया होगा। क्या कहते हैं, यहाँ पे लिख दिया। फिर इस 3 को क्या किया है, इस 3 को फिर 3 से गुणा किया। 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ये जो 9 है वो उसके अगले वाला संख्या यहाँ पे 9 है। फिर इस 9 को क्या किया दोस्तों, फिर इस 9 को 3 से गुणा किया, तो 9 3 कितना हो जाएगा, 27। फिर ये जो 27 है, इसको क्या कर दिया, उसके अगले वाला अंक में लिख दिया, उसके अगले वाले खाने में लिख दिया 27। फिर इस 27 को क्या किया हुआ है, इस 27 को 3 से गुणा किया, तो 27 ये कितना होता है दोस्तों, 81 होता है। जो ये 81 प्राप्त है, ये इसके अगले वाले में लिख दिया है, अगले वाले खाने में 81। फिर अब इस 81 को क्या करेगा, यहाँ पे इस 81 को क्या करेगा, फिर 3 से गुणा करेगा। तो इस 81 को 3 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए 3 है कम 3 हो जाएगा, और 3 अठे 24, मतलब कि 243 हमको प्राप्त होगा। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 243 भरी जाएगी। क्वेश्चन मार्क की जगह पे 243 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में 243 दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही रहेगा। आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।